अक्सर हम सोचते हैं कि अपराध सिर्फ फिल्मों में होते हैं, लेकिन कभी-कभी एक सच्ची घटना फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे ना कानून बचा पाया, ना सिस्टम। दिन दहाड़े अपहरण, घंटों की यातना और फिर एक खामोश हत्या। आज की ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री है संतोष देशमुख मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिसंबर 2024, महाराष्ट्र का बीड जिला, एक शांत सा इलाका जहां आमतौर पर राजनीति और अपराध की खबरें ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहती, लेकिन इसी जगह से एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे राज्य को झकझोर कर रख देती है। ये कहानी है एक गांव के सरपंच की, जिसे दिन दहाड़े अगवा किया गया, बेरहमी से पीटा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस केस को अलग बनाता है एक सच। हत्यारों ने सिर्फ हत्या नहीं की, उन्होंने अपनी दरिंदगी का वीडियो भी बनाया। आज हम बात करेंगे संतोष देशमुख मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन के साथ। संतोष देशमुख कोई गैंगस्टर नहीं थे, कोई माफिया नहीं, कोई पावरफुल आदमी नहीं। वो एक आम नागरिक थे, परिवार के लिए मेहनत करने वाले, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने वाले। लेकिन कभी कभी एक आम इंसान गलत लोगों की नजर में आ जाए तो उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन गांव में उनकी पहचान एक ईमानदार और मुखर व्यक्ति की थी, जो गलत के खिलाफ बोलता था, जो दबाव में झुकने वालों में से नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि संतोष देशमुख हर मुद्दे पर खुलकर बात करते थे, चाहे वो स्थानीय माफिया हो या फिर राजनीतिक दबाव। यही आदत धीरे धीरे उनके लिए खतरा बनती चली गई। उस दिन 9 दिसंबर 2024 को संतोष घर से निकले। सब कुछ सामान्य लग रहा था। संतोष देशमुख घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं। परिवार ने पहले इसे रोजमर्रा की बात समझा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डर यकीन में बदलने लगा। कुछ ही घंटों में साफ हो गया, संतोष देशमुख का अपहरण हो चुका है। बाद में पता चलता है कि संतोष देशमुख को जबरदस्ती एक वाहन में बैठाया जाता है और यहीं से उनकी जीवन की आखिरी यात्रा शुरू होती है। जब गांव में ये खबर फैलती है, संतोष देशमुख को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया था। वहां उनके साथ जो किया गया वो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। उन्हें लगातार मारा गया, पीटा गया, तड़पाया गया। अगवा और मर्डर। संतोष देशमुख को डोंगांव टोल प्लाजा के पास अगवा किया गया था। आरोपियों ने उन्हें 3 घंटे तक टॉर्चर किया और वीडियो और फोटो लेकर वायरल किए। आरोपियों के पास गैस पाइप, लोहे की रॉड, लाइट स्टिक्स और शार्प वेपन्स मिले और बाद में उनकी बॉडी सड़क किनारे पड़ी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संतोष देशमुख को 56 चोटें थीं, जो ब्लंट और शार्प ऑब्जेक्ट से हुई थी। जांच में सामने आया कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था। गवाहों के मुताबिक संतोष देशमुख को जबरदस्ती एक वाहन में बैठाया गया। सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। सवाल ये था कि क्या ये किसी निजी रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आरोपियों को किसी भी तरह का डर नहीं था। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। संतोष देशमुख यांची हत्या ज्या दिवशी झाली त्या दिवशीचे काही फोटोज आणि व्हिडिओज आता समोर आले। अर्थात हे व्हिडिओज आणि फोटोज जे आहेत ते चार्जशीटच्या माध्यमातून समोर आलेले आहेत आणि यातले काही फोटो आणि व्हिडिओ इतके भयानक आहेत की ते आम्ही तुम्हाला दाखवू शकत नाही। जे फोटो आम्ही तुम्हाला दाखवत आहोत त्या फोटोंसाठी सुद्धा आमच्याकडे शब्द नाहीत। आता तुम्ही हे फोटो बघा आणि मारेकऱ्यांच्या विकृतीचा अंदाज लावा। ये वीडियो सिर्फ एक हत्या का सबूत नहीं था, ये एक मानसिकता का सबूत था। एक ऐसी मानसिकता जो ये मान चुकी थी कि कानून उन्हें छू भी नहीं सकता, यही कि सत्ता और पहचान उन्हें बचा लेगी। ब्रूटल टॉर्चर बिगिंस। संतोष देशमुख को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। उन्हें बेरहमी से मारा गया, लगातार मार, कोई रहम नहीं। ये सिर्फ मारपीट नहीं थी, ये इंसान को तोड़ने की कोशिश थी। घंटों तक संतोष देशमुख जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे।
संतोष देशमुख की लाश बरामद होती है। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। मर्डर आफ्टर टॉर्चर। इतनी यातना के बाद संतोष देशमुख ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अपराधियों का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। सबूत मिटाने की कोशिश हुई, मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश हुई, लेकिन सच्चाई हर बार अपनी जगह बना ही लेती है। इससे यह साफ था कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था। ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध हत्या थी। जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल की, तब उन्हें इस केस से जुड़े वीडियो बरामद हुए। वो इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में संतोष देशमुख के साथ की गई बेरहमी साफ नजर आ रही थी। इस वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। गुस्सा अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था, पूरा इलाका सड़क पर उतर आया। प्रदर्शन शुरू हो गए, मोमबत्ती मार्च निकाले गए। एक ही मांग थी, संतोष देशमुख को इंसाफ। लोग सवाल पूछ रहे थे, अगर ये एक आम आदमी के साथ हो सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। दबाव बढ़ने लगा और सरकार को जांच आगे बढ़ानी पड़ी। महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। कैसे एक अच्छे आदमी की इतनी बेरहमी से हत्या की गई? मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी ने एक एक सबूत खंगालना शुरू किया। कॉल डिटेल्स, लोकेशन रिकॉर्ड और संदिग्धों की लिस्ट। जल्द ही कुछ नाम सामने आए। आरोपी में वाल्मीकि कराड़, सुदर्शन घुले, विष्णु चाटे, जयराम चाटे, महेश केदार, सिद्धार्थ सोनवणे, सुधीर सांगले और प्रतीक घुले शामिल हैं। मोटिव रिवेंज और एक्सटॉर्शन बताया जा रहा है, क्योंकि संतोष देशमुख ने अवादा कंपनी के प्रोजेक्ट साइट पर हमला रोकने की कोशिश की थी। गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। कुछ आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बताए गए। आरोप लगे कि केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यहीं से ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं रहा, बल्कि सिस्टम के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई बन गया। सीआईडी की जांच, इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट। सीआईडी ने केस की जांच की और 1400 पेज चार्जशीट फाइल की। आरोपियों पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के चार्ज हैं। धनंजय मुंडे, एनसीपी लीडर के एड के वाल्मीकि कराड़ के इन्वॉल्वमेंट के कारण मुंडे ने कैबिनेट मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन दे दिया। और सबसे अहम, राजनीतिक कनेक्शन। जैसे ही राजनीतिक नाम इस केस से जुड़े, मामला और गंभीर हो गया। विपक्ष ने सवाल उठाए, मीडिया ने दबाव बनाया, जनता ने साफ कहा, अगर वीडियो नहीं होता तो शायद ये केस कभी बाहर ही नहीं आता। हालात ऐसे बने कि राजनीतिक दबाव के चलते एक मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे ये साबित होता है कि ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि सोचकर बनाई हुई प्लानिंग थी। ये सिस्टम की एक बड़ी परीक्षा थी। फिलहाल संतोष देशमुख मर्डर केस अदालत में चल रहा है। कुछ आरोपी जेल में हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन इंसाफ अब भी अधूरा है। परिवार हर दिन एक ही उम्मीद के साथ उठता है कि सच सामने आएगा। आज की स्थिति की बात करें तो इस केस के मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। परिवार और समर्थक इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि दोषियों को सबसे कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर खुद को न समझे। संतोष देशमुख की कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब आम आदमी गलत के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर समाज चुप ना रहे तो सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की कहानी नहीं है, ये कहानी है डर, सत्ता और न्याय की लड़ाई की। आज सवाल ये नहीं है कि संतोष देशमुख के साथ क्या हुआ, आज सवाल ये है कि क्या उन्हें पूरा न्याय मिलेगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अगला संतोष देशमुख सिस्टम पर भरोसा कर पाएगा। अगर ऐसे मामलों पर बात नहीं की गई तो खामोशी अपराध को और मजबूत कर देती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर संतोष देशमुख को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक आवाज़ कई जिंदगियां बचा सकती है। इसीलिए इस कहानी को सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब सच को आवाज़ मिलती है तभी न्याय की उम्मीद जिंदा रहती है।